नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहित पराडकर और आज मैं आया हूं ट्रायम्फ के एक डीलरशिप में टू चेक आउट द न्यू डेटोना 660 या डेटोना। मुझे उसको बुलाना अच्छा नहीं लगता बिकॉज आई डोंट बिलीव इट्स अ प्रॉपर डेटोना बिकॉज आई ओन द डेटोना 675 एंड कम ऑन, दैट्स अ कंप्लीटली डिफरेंट मोटरसाइकिल। ये 660 इट्स अ स्पोर्ट टूरर, उन्होंने इसको स्प्रिंट या स्पोर्ट टूरर नाम देना चाहिए था, ST 660 स्प्रिंट 660, बट ठीक है, डेटोना नेम इज़ वेरी फेमस, इट होल्ड्स अ बिग कल्ट फॉलोइंग। तो ट्रायम्फ उसको कैपिटलाइज करने की कोशिश कर रहा है, उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है और ये मोटरसाइकिल उन्होंने बनाई है। दिस इज़ बेस्ड ऑन द ट्राइडेंट 660। तो आइए देखते हैं क्या खास है इस गाड़ी के बारे में। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करने को ना भूलें, प्लीज़ सब्सक्राइब करें। वी टेक अ लॉट ऑफ एफर्ट टू ब्रिंग यू दीज वीडियोज़। तो आपके लाइक्स, सब्सक्रिप्शंस, आई नो प्रॉयली एल्गोरिथम को ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता आजकल, लेकिन हमें बहुत फ़र्क पड़ता है आपके फीडबैक का, आपके लाइक्स का, आपके सब्सक्रिप्शंस का, आपके शेयर्स का। तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा। अब बात करते हैं 660 प्लेटफॉर्म के बारे में। ट्रायम्फ का 660 प्लेटफॉर्म कुछ साल पहले डेब्यू हुआ था। उसका प्लान ये था कि जो ट्रायम्फ की मोटरसाइकिल्स हैं उनको ज़्यादा एक्सेसिबल बनाना। आई एम टॉकिंग अबाउट द मल्टी सिलेंडर मोटरसाइकिल्स हियर। और जो ट्रिपल सिलेंडर है, जो ट्रायम्फ की सिग्नेचर डिश है, लेट्स पुट इट दैट वे, दैट इज अ ट्रिपल सिलेंडर इंजन, और उसको उनको ज़्यादा एक्सेसिबल बनाना था। सो स्पीड 400 इज ऑब्वियसली देयर टू इंट्रोड्यूस पीपल टू द ट्रायम्फ ब्रांड, जो बजाज बना रही है, स्पीड 400, स्क्रैम्बलर 400 वगैरह। और उसी के साथ यू हैव द बॉर्नविल्स विच आर ऑल पार्क्ड हियर, सो दैट्स योर क्लासिक रेंज। लेकिन जो स्पोर्टी रेंज है उनकी, जहाँ स्ट्रीट ट्रिपल्स एंड टाइगर्स वगैरह बैठते हैं, वहाँ पे उनको एक एक्सेसिबल प्रोडक्ट लाइन बनानी थी, एंड दैट इज़ वेयर द 660cc ट्रिपल सिलेंडर और 3 सिलेंडर इंजन डेब्यूड, राइट। और उसका डेब्यू हुआ था इस गाड़ी के साथ, ट्राइडेंट। अब इस कलर वे में काफ़ी बढ़िया दिखती है, यू नो दे आर अपडेटिंग दीज कलर्स एवरी ईयर, अलग अलग कलर्स लाते रहते हैं वो लोग। एंड दिस इज़ अ वेरी नाइस मोटरसाइकिल। इट रिमाइंड्स मी ऑफ द फर्स्ट स्ट्रीट ट्रिपल दैट केम टू इंडिया। काफ़ी उसकी तरह ये बिहेव करती है, लेकिन बहुत लोगों ने कंप्लेन की कि एक तो ग्राउंड क्लियरेंस खास नहीं है, लुक्स के मामले में थोड़ी मार खा जाती है, इट्स नॉट लाइक द स्ट्रीट ट्रिपल राउंड हेडलैम्प के साथ वगैरह। और जो इंजन है उसमें बहुत ज़्यादा कैरेक्टर नहीं है। आई मीन पावर है, आवाज़ है, सब कुछ है, बट इट लैक्स दैट कैरेक्टर, इज वॉट अ लॉट ऑफ पीपल कंप्लेन। सो दैट इज़ द ट्राइडेंट फॉर यू। आई थिंक इट्स स्टिल अ वेरी गुड मोटरसाइकिल। उसके बाद उन्होंने लाई टाइगर स्पोर्ट 660, राइट, वो भी मल्टीपल कलर्स में लाई। ऑल ऑफ दैट दे ब्रॉट, एंड दिस मोटरसाइकिल इजंट रियली डूइंग वेल। मैंने रिव्यू में भी कहा था, दिस इज अ टाइगर स्पोर्ट, नॉट एन ऑल आउट टाइगर। इट्स अगेन मोर ऑफ एन एडवेंचर टूरर, नॉट एन ऑल आउट एडवेंचर मोटरसाइकिल। और वो 17 इंच के फ्रंट पहियों के साथ वो तो एविडेंट था। एंड देन दिस इज़ द डेटोना 660। और यहाँ पे सेल्स के ज़्यादा होप्स हैं ट्रायम्फ को, बिकॉज वन, इट ब्रिंग्स बैक द डेटोना नेम। जैसे मैंने कहा, मेरे ख्याल में डेटोना नाम नहीं देना चाहिए था, लेकिन इस सुपर स्पोर्ट इंस्पायर्ड स्टाइलिंग के साथ मेरे ख्याल में ये काफ़ी चांस है इस गाड़ी को टू गेट इन सम बिग नंबर्स फॉर ट्रायम्फ इंडिया। तो एक बार इस कलरवे को देख लेते हैं। दिस इज़ अ मैट ब्लैक, और उसके ऊपर आपको ये हाईवेज येलो या फिर हाईवेज ग्रीन एक्सेंट्स नजर आएंगे। नीचे 660 की बैजिंग, यहाँ पे डेटोना 660 की बैजिंग। सो ऑल ऑफ दैट गेट्स दोज नियॉन एक्सेंट्स, बट अपार्ट फ्रॉम दैट वो एक्सेंट्स कहीं नहीं है। आई थिंक थोड़ा वो व्हील्स पे भी ऐड कर देते तो इट वुड हैव लुक नाइस। तो चलते हैं वापस टुवर्ड्स द वाइट मोटरसाइकिल। सो कंपेयर टू द ट्राइडेंट या फिर टाइगर स्पॉट, डेटोना इज गोना बी मोर पावरफुल, सो दैट इज मोर देन द ट्राइडेंट। जो टॉर्क आउटपुट है वो भी ज़्यादा है। दिस वन पुट्स आउट अराउंड 69 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क, जबकि ट्राइडेंट आपको देती है 64। अब ये फिगर्स बहुत ज़्यादा बड़े नहीं है कंपेयर टू द ट्राइडेंट, लेकिन दे आर बिग इनफ टू गिव इट द बेस्ट इन क्लास आउटपुट्स, राइट। सो कंपेयर टू द ट्राइडेंट एंड टाइगर, इसमें आपको ज़्यादा आउटपुट मिलने वाला है। नाउ इन टर्म्स ऑफ द स्टाइलिंग, जो हमने अभी टाइगर स्पोर्ट 660 पे देखा, एंगुलर हेडलाइट्स जो हमने देखे, थोड़ा बहुत वैसा ही स्टाइलिंग आपको यहाँ पे नज़र आता है, मिक्सड विथ द ओरिजिनल डेटोना स्टाइलिंग, और लेट्स जस्ट से द प्रीवियस डेटोना 675 स्टाइलिंग। तो थोड़ा सा वो मिक्सचर है दोनों स्टाइलिंग का। तो यू गेट अ लॉट ऑफ मॉडर्न टचेस, बट एट द सेम टाइम थोड़ा सा ओल्ड स्कूल चार्म ऑफ दी सुपर स्पोर्ट मशीन्स वो थोड़ा सा कैरी फॉरवर्ड हुआ है यहाँ पे। सो यू गेट दीज टू नाइस एंगुलर LED हेडलाइट्स। So these are LED. Let me remind you, Daytona 675 जब गई थी मार्केट से, those were halogen lamps. The big change compared to the Trident is of course the riding position, right? So Trident proper upright motorcycle है. You get the standard handlebar, and here you get the clip-on handlebars. And in clip-on handlebars के वजह से आपको एक थोड़ा सा committed posture मिलता है, थोड़ा सा, not too committed. It's going to be something like the Ninja 650 because that is going to be the primary rival
फॉर द डेटोना 660। तो थोड़ा बहुत उसकी तरह ही आपको राइडिंग पोस्चर इस पे मिलने वाला है। सो इट्स नॉट गोइंग बी वेरी कमिटेड, थोड़ा सा वो रिलैक्स पोस्चर आपको मिलने वाला है स्पोर्ट टूरिंग के हिसाब से। और अगर फेयरिंग की बात करते हैं तो यू गेट द टिपिकल डेटोना स्टाइलिंग ऑन द साइड। डेटोना की फेयरिंग अगर आप देखोगे तो थोड़े बहुत वैसे ही लाइंस उन्होंने बनाए हैं। व्हाट आई रियली लाइक इज दिस फ्लोटिंग पैनल राइट हियर। दूर से तो काफ़ी बढ़िया दिखता है वो, अगर मैं दूसरी तरफ से आपको दिखाऊं, सो दैट फ्लोटिंग पैनल लुक्स रियली गुड, है ना। तो आई थिंक दैट्स अ वेरी नाइस डिज़ाइन। और ये जो सब लाइंस ऐसी ऊपर जाके कन्वर्ज हो रही हैं टुवर्ड्स द टेल, दैट एड्स दैट सेंस ऑफ स्पीड टू द मोटरसाइकिल। अब ये प्रॉपर ट्रैक बाइक तो है नहीं, दिस इज़ मेनली अ स्पोर्ट टूरर, लेकिन ट्रायम्फ का कहना है कि ये ऐसी बाइक है जो रिलैक्स राइडिंग पोस्चर की वजह से आप रोज़ एंजॉय भी कर सकते हो। अगर आप इसको रोज़ भी चलाओ, ऑफिस लेके जाओ, यू कैन डू दैट। यू कैन टेक इट टू द शॉप्स इफ़ यू रियली वांट टू। और अगर एक ओकेजनल ट्रैक डे भी करना है, आप वो भी कर सकते हो इसके साथ। तो इसके लिए उन्होंने वो क्लिप ऑन बार्स तो दिए ही हैं आपको। एंड देन यू ऑल्सो हैव दीज रिसेसेस। यहाँ आप अच्छे से आपका चिन टक डाउन कर सकते हो फॉर बेटर स्पीड डाउन द स्ट्रेट्स एक्सेट्रा। एंड देन यू कैन ऑल्सो लॉज योर नीज क्वाइट नाइसली इनटू दीज रिसेसेस, ताकि आपको कॉर्नरिंग वगैरह करने में काफ़ी मज़ा आए। अब पुरानी डेटोना का टैंक का शेप अगर देखोगे या फिर स्ट्रीट ट्रिपल का भी देखोगे, यहाँ आपको एक कर्वेचर नज़र आता है। उसकी जगह पे यहाँ पे इन्होंने ये इंडेंटेशन दिया है, बिकॉज दीज हैंडलबार्स हैव टू फिट इन देयर, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा है नहीं। So, you know, those handlebars come in quite a bit, so they had to create these recesses right here. अगर बाकी एलिमेंट्स देखोगे तो ये फेक कार्बन फाइबर फिनिश आपको यहाँ पे मिलता है। बैटरी इज़ नॉट कनेक्टेड, तो इसलिए मैं आपको एक क्लस्टर ऑन करके नहीं दिखा सकता, लेकिन द लेआउट इज़ सिमिलर टू द ट्राइडेंट। एक बार मैं आपको ट्राइडेंट पे भी वो दिखा देता हूँ फॉर ईजी रेफरेंस। So the layout is going to be pretty similar to that. Of course, this gets the round shape. जो डेटोना में दिया है that is more like the Tiger, और ये वो हेडलाइट्स की हम बात कर रहे थे, so that is more like the Tiger Sport। तो उसकी तरह इन्होंने दिया है। अब डिफरेंस ये है कि ट्राइडेंट में जो है आपको रोड और रेन मोड्स मिलते हैं, लेकिन डेटोना पे आपको स्पोर्ट मोड भी मिलने वाला है, बिकॉज ऑफ कोर्स टू गो विद द स्पोर्टियर इंटेंट ऑफ दिस मोटरसाइकिल, राइट। तो वो एक एक्स्ट्रा मोड आपको वहाँ पे मिलने वाला है। एंड द अदर थिंग इज़, अब एक चीज़ गौर करें, यहाँ पे जो शैसी है, इट्स अ ट्यूबुलर शैसी, राइट। सो यू सी दैट हियर ऑन द ट्राइडेंट, इस फ्रेम को देखिएगा, यू सी इट हियर ऑन द टाइगर एज वेल। Tiger obviously runs a slightly different geometry, and that's for the better payload and better seating etc. But यहाँ पे आपको कुछ अलग नज़र आएगा। पेरीमीटर फ्रेम, राइट? नो, ये पेरीमीटर फ्रेम नहीं है। It's plastic. It's a plastic cover that goes on top of the tubular frame to create the effect of a perimeter frame, ताकि ये टिपिकल पुरानी सुपर स्पोर्ट की तरह या फिर एनी सुपर स्पोर्ट मशीन की तरह एक पेरीमीटर फ्रेम का एक इफेक्ट, विजुअल इफेक्ट वहाँ पे क्रिएट हो जाए। बट या दैट्स अबाउट इट, एंड आई थिंक आई डोंट लाइक दैट टू मच, बट ठीक है, आई अंडरस्टैंड, यू नो, विद द सुपर स्पोर्ट स्टाइलिंग अगर वो ट्यूबुलर फ्रेम वहाँ पे नजर आती तो प्रॉब्ली पीपल वुडंट हैव लाइक्ड इट टू मच, right? So let me know what are your thoughts on that. Now, in terms of the pillion foot peg, the pillion foot peg geometry is going to be slightly different. ये जो foot peg mount है वो थोड़ा सा और पीछे की तरफ खिंचता है compared to the Trident, but उसकी जो mounting है on the subframe, that remains similar. What you also get is a split seat arrangement to go with that sporty styling again, और काफ़ी बड़ा एक seat आपको मिलता है for the rider, quite accommodating I think, you know, so hopefully cornering के time पे वगैरह or even on the track you should be able to move around quite nicely on this. I think it's quite roomy, and then you get a fairly big pillion seat as well, and hopefully it should be pretty comfortable as well. Now in terms of the grab rails, I don't see any, but I see these flimsy plastics here. Maybe कुछ grab rail वगैरह element आप शायद वहाँ पे लगा पाएंगे. Now in terms of the tail light, it's not a pointy tail light like what you had on the Daytona 675. ये tail light काफ़ी similar है, और rather exactly similar है to the Trident, which in turn was an evolution of the tail light on the Street Triple that came to India, right? So that tail light is what you get here, single छोटू सा cluster. Then you get this big bracket that is going to hold the registration plate and the turn blinkers, और फिर आपको ये दो पैनल मिलने वाले हैं to avoid the spray from kicking up to the rider or the pillion जब आप बारिश में वगैरह चला रहे हो। अब टायर्स की बात करें तो यहाँ पे आपको नज़र आएंगे Michelin Power 6 tires. Now these are the same 180 55 R17 size tires as the Trident. अब इंडिया में कौन सा टायर का मॉडल आता है, साइज़ तो ये आएगा, लेकिन टायर का मॉडल कौन सा आएगा वो देखना पड़ेगा, बिकॉज फिलहाल काफ़ी इश्यूज चल रहे हैं विद इम्पोर्टेड टायर ब्रांड्स। आपको वही
गलाम टाइप सिंगाम एंड अंडरबेली एग्जॉस्ट भी नज़र आएगा इसमें. दैट इज़ वॉट यू गेट जस्ट लाइक द ट्राइडेंट दैट यू सी देयर. राइट नाउ इन टर्म्स ऑफ द सस्पेंशन, पीछे आपको मोनोशॉक है जो प्रीलोड एडजस्टमेंट आपको देता है. दैट इज द ओनली एडजस्टमेंट दैट यू गेट फॉर द सस्पेंशन. आगे की तरफ आपको मिलने वाले हैं शोवा के सेपरेट फंक्शन बिग पिस्टन फोक्स बट विथ नो एडजस्टेबिलिटी व्हाटसोएवर. सो देयर इज नो एडजस्टेबल सस्पेंशन. तो अगर आपको ट्रैक पे लेके जाना है, इफ़ यू थिंक द फ्रंट एंड इज फीलिंग टू स्क्विशी और एनीथिंग, you will have to play around with maybe fork oil or whatever, go for a higher weight oil or something like that, but that's about it. You'll not be able to really do much with the suspension setup because it is not adjustable. अब ये कैसे बिहेव करता है, इज इट रियली वेरी स्क्विशी कि इसको एक थोड़ा सा फर्म ट्यूनिंग दिया है, हाउ इट वर्क्स फॉर द इंडियन स्कीम ऑफ थिंग्स, ये सब हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा once we get the bike. In terms of the brakes, I believe that they are exactly the same as the Trident again, so I don't think that there is going to be any change there in that sense. And in terms of the fuel, it is now E10 compatible as well, so it's material compliant for E10. That's a problem with the old Daytona, that you can't really leave too much fuel in the tank at the moment and you have to keep the bike running every now and then because the ethanol content वो थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है for some of the plastic and rubber parts. So that's that. Anyway, so coming back to the Daytona 660, बहुत ही जल्द इसका लॉन्च होगा इंडियन मार्केट में. आई एम टोल्ड दैट द बाइक्स आर ऑलरेडी इन इंडिया. होमोलोगेशन चल रहा है फिलहाल बाइक्स का. सो स्मॉल चंक ऑफ बाइक्स हैज़ ऑलरेडी अराइव्ड इन द कंट्री एंड दिवाली का टारगेट है कि दिवाली तक फर्स्ट लॉट ऑफ व्हीकल्स शुड बी डिलीवर्ड. एटलीस्ट दैट इज़ व्हाट द करंट टारगेट इज़ एंड आई होप दैट ट्रायम्फ इंडिया हमें ये गाड़ियाँ दे चलाने के लिए बहुत जल्द in the Indian scheme of things, so that we can give you a review of what it feels like to ride. But honestly, in terms of the engine character, it's not going to be very different than the Trident. और जो second चीज़ हमने point out की थी at the beginning of this video कि Trident की ground clearance is a bit of a problem, right? So वो ground clearance can become a दिक्कत even with the Daytona, क्योंकि इसमें तो fairing है और वो काफ़ी नीचे तक extend होता है. मेरे ख्याल में इसकी pricing 10.5 या 11 लाख ऑन रोड से ज़्यादा नहीं जानी चाहिए. It shouldn't go more than that is what my belief is. If they priced it anything higher than that, there's every chance that like the Trident and like the Tiger 660 Sport, it may face a lot of problems moving from the dealerships because the pricing is going to be very, very, very key for this. Triumph India, I think, already has realized Trident, Tiger Sport 660 प्राइसिंग के मामले में थोड़ी मार खा रहे हैं, इसलिए डिस्काउंट्स भी चल रहे हैं. गाड़ियाँ उतनी नंबर्स में नहीं बिक रही हैं जितना इनिशियल हाइप था उन गाड़ियों के लिए. सो इफ़ दे डोंट वांट दैट टू बी रिपीटेड विद द Daytona, they definitely need to price it well. But that said, with that super sport styling, with that fairing, with that Daytona name, because let me again remind you, I may not like this name, I may not like it that they're calling it a Daytona, लेकिन there are a lot of you out there who want to own a Daytona in some form of the other. And that is where, with its relaxed position, with its full-fed styling, with a triple cylinder engine, they have a lot going with this motorcycle. You need to tell me what are your thoughts about the vehicle. आपको क्या लगता है प्राइसिंग क्या होनी चाहिए, सक्सेस होगी कि नहीं होगी, Daytona नाम बराबर दिया है या नहीं दिया है, ये सब मुझे बोलिएगा कमेंट्स में. और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल ऑलरेडी. So go ahead, do that and let me know your thoughts on the Daytona. Thank you so much for watching this one.